तब तक मैं समझ चुका था कि भाई चैनल अपने हाथ से जा चुका है, गया, सब गया। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और वैसे देखे जाए तो आज सही मायनों में हम सबका वेलकम बैक हुआ है, क्योंकि वैसे थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जो लोग अभी भी नहीं समझे उनको मैं खुद समझा देता हूँ कि भाई पिछले कुछ 15-20 दिनों से हमारा चैनल जो है वो हैक हो चुका था और बड़ी मुश्किल से हमारे पास आया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे उसी पूरी सिचुएशंस के बारे में जो कैसे क्रिएट हुई थी और मैंने कैसे उनमें से आउटकम किया, उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे कि भाई आपके साथ वो सिचुएशन ना हो इसलिए आपको क्या क्या करना है, अगर आपकी चैनल हैक हो जाती है तो आप उससे ओवरकम कैसे करोगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाला है, ठीक है। और हाँ, तीसरी बात, आज हम करने वाले हैं अपनी चैनल को लेके एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना भाइयों, और देखना कि अपने चैनल के बारे में क्या बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। टॉपिक नंबर 1 क्या है, मतलब मेरी चैनल कैसे हैक हुई थी, रिकवर हुई थी, वो पूरी जो स्टोरी है ना वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, मतलब आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये बात है 16 मई की रात की, मतलब मैं और मेरा छोटा भाई जो है हम लोग गेम खेल रहे थे रात को 1-1:30 बजे तक। तो 1-1:30 बजे तक गेम खेल रहे थे, उसमें बीच में मेरे फ़ोन में, मेरा भाई है ना वो मेरे फ़ोन में गेम खेल रहा था, तो मेरे फ़ोन में खेल रहा था, तो जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होता है ना उसका मैसेज उसको बार बार आ रहा था, येस और नो, आप लॉगिन कर रहे हैं कि दूसरी डिवाइस से नहीं कर रहे, आप है कि नहीं है। तो हमने दो बार 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो मैसेज आता है ना उसमें हमने नो किया कि भाई हम नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसा नो कर दिया। तो उसके बाद मुझे ऐसा थोड़ा डाउट हुआ कि भाई क्या हो रहा है, मैसेज अभी क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेकिन मैंने उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मैं बोला नो किया है ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद रात को 1:30 बजे तक हम लोग गेम खेल रहे थे। 1:30 बजे जब मैं और मेरा भाई सोने गए तो मैंने ऐसा मेरे दिमाग में सडनली आ गया कि चल भाई देख लेते हैं चैनल में क्या हो रहा है, कितने सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई कमेंट्स वो सब मैं चेक करने चैनल में गया, क्रिएटर स्टूडियो में गया, YT स्टूडियो में गया। तो मैं जैसे ही अपने YT स्टूडियो में गया तो ऐसे लिखा हुआ आया कि QR अनेबल टू लॉग इन। तो मैंने सोचा भी कि कुछ होगा भाई, टेक्निकल इशू ये वो, तो मेरे ध्यान में वो नहीं था। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो मैसेज आया था ना वो मेरे दिमाग से निकल चुका था तब तक। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने लॉगिन करने का ट्राई किया। तो लॉगिन करने का ट्राई किया तो मेरा डायरेक्टली मेरा पासवर्ड मांगा, तो मैंने अपने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डाला तो उसने ऐसा बोला कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है। तो मैंने सोचा ठीक है यार, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से गलती होती है। तो मैंने दूसरी बार पासवर्ड डाला, फिर भी रॉन्ग बताया, क्या हो रहा है ये। उसके बाद मैंने नीचे देखा, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ आ रहा था कि भाई योर पासवर्ड वॉज चेंज 3 years ago। आई वॉज सडनली लाइक व्हाट, मतलब मैं गेम खेल रहा था, मैं अपना पासवर्ड क्यों चेंज करूँगा। और तब जाके मेरे दिमाग में वो सब बात आई कि भाई हाँ वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मैसेज आया था ये वो। तो मैंने क्या किया, अपना फटाक से यूट्यूब ओपन किया। यूट्यूब में मैं अपने योर चैनल आता है ना उस पर गया। तो जैसे मैं उस पर गया ना तो मेरा जो यूट्यूब का मेरी चैनल का मेन लोगो था, फिर वो क्लिप आर्ट आता है ना, बैनर आर्ट आता है पीछे चैनल में वो, फिर चैनल का नेम, यहाँ तक कि चैनल का नेम भी चेंज हो चुका था। एंड तब तक मैं समझ चुका था कि भाई चैनल अपने हाथ से जा चुका है, गया, सब गया। तो ये सब हो ही रहा था कि अचानक से उसी टाइम पे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हाँ भाई जीमेल में हम रिकवरी ईमेल डालते हैं। रिकवरी ईमेल में मैंने खुद का ईमेल डाला हुआ था, दूसरा वाला। तो मैं फॉरगेट पासवर्ड मैंने जैसे ही क्लिक किया और मैं अपने थोड़ी देर तक कुछ आया नहीं, तो मैं अपने जीमेल में गया, जीमेल में जाकर रिफ़्रेश कर रहा था। तो तभी जब मैंने अपना गूगल का मेन अकाउंट ओपन किया चैनल वाला, तो उस पर बहुत सारे ऐसे मेल आए हुए थे गूगल के। उसमें लिखा आ रहा था कि और रिकवरी ईमेल वॉज चेंज, योर रिकवरी फ़ोन नंबर वॉज चेंज्ड। ये सब मतलब वो हैकर ने पूरी तरीके से सब चेंज कर दिया था। अब मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। मैं और मेरा भाई इतना कंफ्यूज हो गए ना कि भाई कैसे करें और क्या करें अब। तो ये सब होने के बाद मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने यूट्यूब को मेल किया कि भाई मेरी चैनल हैक हो चुकी है। उसके बाद मेरा जो अपना ट्विटर अकाउंट है जो मेरे चैनल के साथ लिंक है, तो मैंने क्या किया, ट्विटर पे भी यूट्यूब इंडिया, फिर टीम यूट्यूब सबको ऐसा टैग करके मैंने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे चैनल के साथ हुआ है कल रात को, और मेरी चैनल जो है वो हैक हो चुकी है पूरी तरीके से, और उसका कंट्रोल मेरे हाथ से पूरी तरीके से जा चुका है।
तो तुरंत 1 या 2 घंटे में शायद टीम यूट्यूब का मुझे ट्विटर पे रिप्लाई आ गया कि भाई क्या हुआ है एग्जैक्टली आपके साथ, वो बताओ हमें। तो मैंने उनको फिर से थोड़ा और डिटेल्स में बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है मेरी चैनल के साथ, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन का वो सब मैंने बता दिया। उसके बाद दूसरा जो मैसेज आया यूट्यूब का, तो दूसरा यूट्यूब का मैसेज आया, उसमें एक फॉर्म दिया होता, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, और वो क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने थे, कब हैकिंग की डेट थी, मतलब कब हैक हुई आपकी चैनल, कौन सी डेट को, ये वो थोड़े बहुत क्वेश्चन थे यूट्यूब के। तो उसका आंसर देने के बाद यूट्यूब ने मुझे ऐसा बोला कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपकी चैनल जो है उस पर हमारी जो टीम है अभी वो काम कर रही है, ठीक है, वो अभी देख रही कि क्या हो रहा है उस चैनल में। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो उसके 1 दिन बाद यूट्यूब ने जो है मेरी चैनल डिसेबल कर दी। डिसेबल मतलब चैनल में जो मेरा कंटेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन चैनल में अब नया कंटेंट जो है वो कोई अपलोड नहीं कर सकता, ना तो मैं ना तो वो हैकर। मैं तो ऑब्वियस नहीं कर सकता अभी, लेकिन वो हैकर भी उसमें कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं कर सकता था उसके बाद, ठीक है। और उसके 1 और 2 दिन और बाद मतलब क्या हुआ कि मेरी जो जीमेल आईडी थी वही ब्लॉक कर दी गई, और उससे क्या हुआ, जो मेरा यूट्यूब अकाउंट था जो जीमेल आईडी पे, वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब यूट्यूब पे जाके आप मेरे चैनल का नेम लिखोगे या फिर कुछ भी लिखोगे, ना तो मेरी चैनल दिखाएगी, ना तो मेरा कोई भी कंटेंट आपको शो होगा, कुछ भी नहीं दिखने वाला। पूरा अकाउंट मेरा टर्मिनेट हो चुका था। तो अब मैं थोड़ा टेंशन में आ गया कि भाई यूट्यूब से अपना नामो निशान ख़त्म हो चुका है, तो अब क्या होने वाला है, कैसे होगा। तो यूट्यूब की तरफ से मुझे सबसे पहले एक मेल आता है कि आपकी जो चैनल थी वो हमने टर्मिनेट कर दी है, और उसके बाद उन्होंने एक लिंक दी हुई थी कि आप इस लिंक पे जाइए और अपना गूगल अकाउंट जो है जीमेल आईडी वो रिकवर करिए, ठीक है। तो मैं उस लिंक पे गया, लेकिन वो लिंक ओपन ही नहीं हो रही थी। मतलब ऐसा ही लिखा रहा था कि अनेबल टू साइन इन, मतलब मैं जितनी भी बार ट्राई कर रहा था अनेबल टू साइन इन लिखा आ रहा था। तो मैंने 2-3 दिन ऐसा ट्राई किया, लेकिन वो फिर भी वही था, मतलब अनेबल टू साइन इन, मैं साइन इन कर ही नहीं पा रहा था अपनी जीमेल आईडी पे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने 2-3 दिन बाद सामने से मेल किया कि आपने जो लिंक दी हुई है उसमें मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, अनेबल टू साइन इन ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि 2-3 दिन बाद, उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे एक मेल वापस किया और ऐसा बोला कि आप अगर साइन इन नहीं कर पा रहे हो तो आप, हमारी एक्सपर्ट टीम है, मतलब वो आपको हेल्प करेगी, तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए और रिकवर करने का ट्राई करिए। तो उसके बाद मैंने जैसे उस लिंक पे क्लिक किया, तो उसके बाद जो मेरा पुराना रिकवरी वाला मोबाइल नंबर था और रिकवरी मेल था वो सब आ गए, और मेरे मोबाइल नंबर पे जो है वो OTP आ गया। तो मैंने OTP जैसे ही डाला, मेरा जीमेल अकाउंट तुरंत रिकवर हो गया। उसके बाद क्या था कि मैंने ट्विटर पे टीम यूट्यूब को वापस से ट्वीट किया कि मेरा जीमेल आईडी जो था वो वापस से रिकवर हो चुका है, अब आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मुझे वापस दे दीजिए। तो यूट्यूब ने क्या किया कि मुझे वापस से ट्विटर पे रिप्लाई दिया और बोला कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपकी जीमेल आईडी थी वो रिकवर हो चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और हम जैसे ही कोई अपडेट हमारी टीम की तरफ से आता है हम आपको तुरंत उसके बारे में बता देंगे। तो मैंने फिर थोड़ा वेट किया कि भाई हाँ अब जीमेल आईडी रिकवर हो चुका है, तो अब मतलब मुझे थोड़ा टेंशन कम हो गया कि अब अपनी चैनल वापस आ जाएगी, ऐसा मुझे लगने लगा थोड़ा थोड़ा। तो 2-3 दिन बाद जब मैं रात को ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, गेम खेल रहा था, तो मेरी जो चैनल वाली जीमेल आईडी है ना उस पर मुझे 2-3 मेल आए। तो मुझे उस टाइम पे उतना शौक नहीं लगा कि भाई हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि मेरा जो जीमेल आईडी थी जो चैनल वाली वो रिकवर हो चुकी थी, और उसी आईडी से मैंने बहुत सारी जगहों पर साइन इन कर रखा था। तो मुझे लगा कुछ होगा, कुछ मेल वेल आया होगा किसी का, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात को जब मैंने मेल खोला और मेल में मैंने देखा कि भाई यूट्यूब की नोटिफिकेशन है 2-3 कि XXX सब्सक्राइब टू योर चैनल, इसने सब्सक्राइब किया, उसने सब्सक्राइब किया। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई चैनल मेरे पास है नहीं, तो मुझे मेल आ क्यों रहे। तो मैंने तुरंत अपना YT स्टूडियो ओपन किया। तो YT स्टूडियो जैसे ही मैंने ओपन किया, मेरी चैनल मेरे पास वापस आ चुकी थी। रात को 2 या 2:30 बजे थे उस टाइम पे, एक तारीख की रात को। तो मैंने क्या किया, तुरंत अपने जो पासवर्ड थे वो रिकवरी मेल ये वो सब मैंने चेंज कर दिया, तुरंत चेंज कर दिया। और उसके बाद मतलब मेरे को ऐसा ठंडक हुई कि भाई फाइनली हमारी चैनल जो है हमारे पास वापस आ चुकी है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक क्या है कि भाई कैसी चैनल हैक हो सकती है, आपकी चैनल हैक हो सकती है कि नहीं। अगर आपकी चैनल हैक हो जाती है तो आप उसको रिकवर कैसे करोगे, ठीक है। तो जिन चैनलों में सब्सक्राइबर और क्रिएटर के बीच में एंगेजमेंट कम होगी, उस चैनल के हैक होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं,
क्योंकि क्या होता है कि भले आपके 2 लाख 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो और आप अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हो, कंटेंट बनाते रहते हो, रेगुलरली बनाते रहते हो, लेकिन जब तक आपके सब्सक्राइबर्स को मालूम नहीं चलेगा कि हाँ भाई यही पर्टिकुलर बंदा है जो हमको ये कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो वीडियोस में, आप खुद को वैसे इंट्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हो अपने सब्सक्राइबर्स के सामने, तो आपको आपके सब्सक्राइबर्स जो है उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये बंदा है कौन जो ये चैनल चला रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा कि आपकी चैनल हैक भी हो जाएगी ना, तो आपके सब्सक्राइबर्स को मालूम भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई ये चैनल हैक हो चुकी है। और इसी चीज़ का जो फ़ायदा है ना वो सबसे ज़्यादा हैकर लोग उठाते हैं कि उनको पता है कि इनका एंगेजमेंट जो है बहुत ही कम है, उनके सब्सक्राइबर्स को भी नहीं पता है कि भाई ये वही बंदा है कि दूसरा बंदा है। इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा के आपकी चैनल हैक कर सकते हैं। और मेरे केस में बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर देता हूँ, मैं अपने ट्रैवल वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं वॉइस ओवर बताता रहता हूँ कि भाई ये जगह ऐसी जगह ये वो, लेकिन मुझे पर्सनली कोई नहीं जानता था हाँ भाई यही बंदा है जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है इस चैनल में, यही बंदा है जो टूर कैंप से बिलोंग करता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उस हैकर ने उठाया था। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप कम से कम 1 आध 2 3 वीडियो में तो आए, अपने सब्सक्राइबर के सामने आए। तो ये तो हो गई एंगेजमेंट की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपकी चैनल हैक हो जाती है तो आप क्या करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप ईमेल करो, यूट्यूब को मेल करो कि भाई मेरी चैनल हैक हो चुकी है, मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए। यूट्यूब हेल्प सेंटर में जाके आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर ट्विटर पे जाके यूट्यूब इंडिया टीम यूट्यूब को टैग करके आप उनको बता सकते हो कि भाई मेरे चैनल के साथ ये हो चुका है, मेरी चैनल हैक हो चुकी है। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ट्विटर पे जाए, क्योंकि ट्विटर जो है ना वो मेरे हिसाब से यूट्यूब से जुड़ने का सबसे तेज प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ट्विटर पे जाए और यूट्यूब को ट्वीट करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपकी चैनल हैक होने के बाद आपने उसे सक्सेसफुली रिकवर कर लिया तो आपकी चैनल में कोई चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनेटाइजेशन के बारे में। मोनेटाइजेशन मतलब आपकी चैनल मोनेटाइज है, आपके अकाउंट में यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, आप यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल आपकी जो है वो हैक होने के बाद उसमें अर्निंग नहीं होगी, उसमें $0 रहेगा हमेशा। जब तक आपके पास वो वापस नहीं आ जाती तब तक वो $0 पे रुकने वाली है, ठीक है। और उसके बाद समझ लो कि आपका चैनल जब हैक हुआ था तब उस हैकर ने आपका कंटेंट जो है वो डिलीट कर दिया है, ये वो, तो उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही चैनल आपकी रिकवर होगी ना तो यूट्यूब आपका वो जो डिलीटेड कंटेंट था ना वो भी आपको रिकवर करके वापस दे देगा। तो उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और अब सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 के बारे में। टॉपिक नंबर 3 आप सबको पता है कि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई हम चैनल के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो वो अनाउंसमेंट क्या है? वो अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो फॉर्मेट है चैनल का ट्रैवलिंग, वो तो वही रहने वाला है। मतलब हमारी जो बेसिक थीम है ना ट्रैवलिंग, वो हम नहीं चेंज करने वाले, लेकिन हम चेंज क्या करने वाले हैं कि जो ये मैं प्रेजेंटेशन टाइप वीडियो देता हूँ ना आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियो वॉइस ओवर देके, उसके जगह पर अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे व्लॉगिंग, ट्रैवलिंग व्लॉगर बनने वाला हूँ मैं। मतलब कोई भी जगह की इन्फॉर्मेशन, समझ लो कि मैं बेंगलोर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, तो अब मैं क्या करूँगा कि पर्टिकुलर कोई जगह पे जाके आपको इसके बारे में समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई घर बैठे बैठे वॉइस ओवर देके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसा नहीं है। अब ट्रैवलिंग व्लॉगर बनने वाला हूँ मैं। उससे क्या होगा कि आपको भी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छे से सब जगहों के बारे में जानने को मिलेगा, और मेरी जो सब्सक्राइबर के साथ एंगेजमेंट है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो बस यार वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद है कि मेरी जो ये स्टोरी थी, मेरे जो एक्सपीरियंस था वो आपके कुछ काम आएगा और आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।